बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी चाय बना दूं। मेरे लिए? हाँ लो। मुन्नी अभी तक सो रही है। क्या यार, मैंने उसको कहा भी था कि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है सुबह। कैसी रही आपकी मीटिंग? आपने तो पूरी कोशिश की थी कि मीटिंग ना हो सके। अरे आपको तो काफी लग गई है हाथ में। आप आए, मैं आपको बैंडेज करवा देती हूँ। तुम अपनी अम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी ना? हाँ, बस मैं आनी माहिर का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो आते हैं तो मैं जाऊँ। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। माहिर की कॉल आई थी, उसे आने में देर हो जाएगी। माहिर, आपने आना था ना मुझे लेने के लिए। मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे गई थी वैसे आ भी सकती। यही है जिंदगी। क्या हुआ, माहिर आया नहीं अभी तक? हाँ, पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। पता नहीं क्यों नहीं आया। तो कॉल करके मालूम करो। कहाँ से फोन करूं? फोन मिल ही नहीं रहा था। फिर जल्दी में मैंने छोड़ ही दिया घर पे। अच्छा, ऐसा करो कि तुम मेरे फोन से कॉल करके मालूम करो। क्या हाल किया है फोन का? तो गिर गया था वो। टूटा हुआ है बिल्कुल। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ माहिर, मैं हूँ हसीना। आलम के मोबाइल से फोन कर रही हूँ। वो आप आए नहीं, मैं आपका वेट कर रही हूँ हॉस्पिटल में। क्या करूंगा मैं वहां आके? माहिर, आपने आना था ना मुझे लेने के लिए। मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे गई थी वैसे आ भी सकती। मगर माहिर, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मुझे घर वापस आना है। और देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। गॉट इट? मगर आनी ने कहा कि माहिर, हेलो। क्या हुआ, माहिर नहीं आ रहा? नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। अगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हो सकता है माहिर वाकई में किसी जरूरी काम में हो। नहीं, तुम खामखा परेशान हो गए, मैं चली जाऊंगी। तो पर अकेली कैसे जाओगी हसीना? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे टैक्सी ला दो, मैं चली जाऊंगी घर। कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे मर्जी तुम्हारी। अरे आ रही हूँ। कौन है? धन्नो, तुझे यहाँ आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई? तो क्या करती हैदराबाद में, एक तो इतनी गर्मी थी और लाइट ने जा जाकर मेरा जीना दुश्वार किया हुआ था। जहाँ तो जैसे बड़े एसी लगे हुए ना तेरे लिए। एसी नहीं तो क्या हुआ अम्मा, माँ की मोहब्बत की छांव तो मिलेगी ना। अब रहने दे बस तू। अम्मा क्या है, जब से मैं आई हूँ बातें ही सुनाई जा रही हो। ये नहीं कि एक गिलास शरबत का दे दो। देखो कितनी धूप से आई हूँ, मेरी स्किन कितनी डैमेज हो गई है। अभी क्लेंजिंग करूंगी। तू यहाँ पर ये करने आई है? अम्मा, मैं तेरा नाम रोशन करने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा देख, ये कितना बड़ा शहर है ना। बस
मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को एक चांस मिलने की देर है। मेरे साथ साथ तेरी जिंदगी भी सेट कर दूंगी। अरे पहले अपनी जिंदगी तो संवार ले, मेरी जिंदगी तो तू बाद में संवारियो। अच्छा जा अंदर जा और जाके हाथ मुंह धो। वो सीधे कमरे में जाना, आखिर में बाथरूम है, वहां जाके जरा हाथ मुंह धो कर आ जा। शाबाश। मेरा ब्रांडेड बैग। अरे मेरे पीछे से पता नहीं कितनी दफा संडे पसार गई होगी ये। कम बहुत। जन्नत, ये सारी बुक्स क्यों बिखेर के बैठे हुए हो? पैक करो इन सबको। यस मामा। जल्दी करो। सब पैक करो। मामा देखिए मेरी कल की ड्राइंग। अरे वाह, कितनी अच्छी ड्राइंग है। तुम्हारे पापा ने बनाई? लेकिन इनको तो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाना नहीं आती। ये पापा ने नहीं बनाई है। अच्छा, तो फिर तुमने बनाई? जी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी मतलब? ये ड्राइंग बनाने के लिए अम्मी ने भी मेरी हेल्प की है। अम्मी की ड्राइंग अच्छी है ना? वैसे तो अम्मी की हर चीज अच्छी है। जन्नत बेटा, आप मुन्नी के पास क्यों गई थी? आपको हेल्प सिर्फ अपने मम्मा या पापा से लेनी चाहिए। अच्छे बच्चे दूसरों से हेल्प नहीं लेते ना, सिर्फ अपने मम्मा पापा से हेल्प लेते हैं। दूसरों से? मगर अम्मी तो हमारे साथ रहती हैं। स्वीट हार्ट, हर कोई जो हमारे साथ होता है वो सिंसियर नहीं होता। सेम थिंग गोज, हर जो कोई हमारे साथ रहता है इस घर में वो अपना नहीं होता। What do you mean, मामा? जन्नत बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तब आप अपने मम्मा या पापा के पास आएंगी, दूसरों के पास नहीं जाएंगी। ओके? अब आप जाओ, बैग लो, जाओ अपने रूम में। आप अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ? थैंक यू सो मच। जी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। मैं भी जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन बेटा वो। मैं आपको तंग नहीं करूँगी और फिर घर में तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, पहले मैं आपके बाबा से पूछ लूँ, ठीक है? नहीं, बाबा से मत पूछना, वो मना कर देंगे। और अगर आपकी मामा को पता चल गया तो वो कितना नाराज होंगी पता है ना? हम किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज आप मुझे ले चलें। बेटा आपने तो मुझे इम्तिहान में डाल दिया, क्या करूं? अगर एजाज को जरा से भी भिनक पड़ गई ना तो बहुत नाराज होंगे मुझसे। हम लोग उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाबा के आने से पहले वापस आ जाएंगे, ठीक है? बल्कि नहीं, लाओ मैं तुम्हें तैयार, इधर आओ, मैं चोटी बांधती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ इससे पहले कि बाबा आ जाए, सही है? ठीक है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोग एक दूसरे की बुराइयां क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता यार। लोगों का दिमाग खराब हो गया, एक दूसरे की बुराई में लगते, पता नहीं कैसा टाइम निकल जाता है। अभी वो देखो, मजे कर रहा है, ऐश कर रहा है अपनी बहनोई की कमाई पर। हाँ, अगर इसके पास इतने पैसे होते तो अपनी माँ का इलाज तो खुद करा लेता। तो इसके माँ का इलाज कौन करा रहा है? इसकी माँ का इलाज तो इसका बहनोई करा रहे। अब तो इसमें इसका क्या कसूर है भाई? जब इतना मालदार बहनोई हो तो उसको कमाने की क्या जरूरत है? घर में बैठे आराम से खाए। क्या बोला बे तूने? हिम्मत है तो बोल दोबारा बोल। अबे तो मैंने कौन सा गलत कहा है? इतना खुद मुख्तार होता है तो कमा के दिखा, तमाशा क्यों नहीं है? मैं कुछ भी करूं तुझे से क्या मतलब है? हाँ देख बात सुन, हम इस मोहल्ले के और तेरी भला के लिए बोल रहे बात, समझ रहे बात को? मैं कुछ भी करूं तू मेरे काम में टांग नहीं आएगा। अबे हम नेकी कर रहे हैं, नेकी कर दरिया में डाल गया, ये वाली बात हुई है। ये सब मेरे घर का मामला है, अपनी जबान और अपने से दूर रख मेरे घर वालों से। यार कसम खुदा की इसके भले के लिए सोच रहे, हमारे मोहल्ले का बच्चा है।
चल भाई नमाज का टाइम हो रहा है, चल चल। जीती रहो, खुश रहो। खाला ये कुछ पैसे ही रख लेना खाला। मुझे पता है कि खर्चे के पैसे नहीं है आपके पास, और फिर राशन भी खत्म होने वाला है। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता, तुम इस घर की बेटी हो। नहीं। अरे खाला रखे ना, मैं दे रही हूँ। बेटी भी कहती है और फिर रख भी नहीं रही है। रखिए, काम आएंगे। तुम पैसे देकर एहसान जताती हो, फिर बाद में जाके मोहल्ले वालों को बताती हो। इसे क्या हुआ है खाला? ये किस किस्म की बातें कर रहा है और मैंने किसको बताया है? हम जैसे भी हैं ठीक है, मैं तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसे देके अपनी इज्जत दिखाती हो। खाला ये पागल हो गया है क्या? किस किस्म की बातें कर रहा है? भाइयों पर एहसान करती हैं क्या बहनें? और तू छोटा है, किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे? हाँ गुड्डू, क्या हो गया तुझे? पागल तो नहीं हो गया? अरे वो मैके आई हुई है और तू उसे इस लहजे में बात कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सुनवा दी बातें, सुकून आ गया तुम्हें? तुम जब भी इस घर में आती हो तुम्हें लड़वा के जाती हो। एक तो तुम लोगों की फिक्र करो, यहाँ हो तो तुम लोगों की बकवास सुनो। वाह, मैं के ना हूं तो और कहाँ जाऊं खाला? बोले तुम यहाँ पर आके हम पे एहसान नहीं करती, और जो तुम अम्मा का इलाज करवा रही हो ना, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। कोई तुम हम पे एहसान अजीम नहीं कर रही, समझी तुम? तुम्हारा भी कोई फर्ज है। फजूल में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गुड्डू अब तू चुप हो जा। अब तू यहाँ से जा रहा है या नहीं? देख मैं कह रही हूँ चला जा यहाँ से, तब और यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। वही तो मुझे ऐसे दफा करवा रही है ना, आगे के देखो मुझे निकलवा के दम लेगी इस घर से। जा यहाँ से। देखो खाला क्या बकवास करके गया है ये मेरा मैका है। मैं यहाँ नहीं होगी तो कहाँ जाऊंगी? बोले तू बैठ। कोई बात नहीं बेटा, उसकी तो आदत है ऐसी बकवास करने की, तू उसकी बात का बुरा मत मान। खाला मैं यहाँ सुकून लेने आती हूँ अपने मैके, और इस तरह की बातें सुनूंगी इन लोगों की। अब तो जानती है ना कि ससुराल में मसले मसाइल होते हैं, इसीलिए मैके आती हूँ। अब यहाँ भी इस तरह की बातें सुनो। हाँ मम्मी, हाँ रो मत। तो जानती नहीं क्या गुड्डू की आदत को? वो ऐसे ही बकवास कर रहा था, अभी थोड़ी देर में आएगा तो ठीक होगा। आज बहुत बदतमीजी करके गया मुझसे, कभी सशुर से बात नहीं की उसने। चुप हो जा मम्मी, पूरी बात। चुप हो जा। चुप हो जाना मुन्नी। देख कैसे चुप हो जाऊं? तुझे पता है गुड्डू ने मुझे कैसी बातें सुनाएंगे? आइंदा इस घर में मैं कभी भी नहीं आऊंगी, देखना। अरे क्यों नहीं आएगी? मैं नहीं हूँ क्या इस घर में? ये तेरा भी घर है। हाँ, उसकी बातें सुनने आऊं, बकवास सुनने आऊंगी यहाँ। बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि उस मनोज को बातें सुनाने के लिए आ। हाँ, जो रही सही कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाए। अरे रही सही की बात नहीं है, पता है तुझमें कोई कमी नहीं है, उस मनोज में बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई है, इसीलिए बोल रही हूँ। पागल हो गया वो तो। तुझे पता है नन्नी, उसने मुझे क्या क्या बोला है? कह रहा था कि मैं जब भी आती हूँ इस घर में झगड़ा करवा कर जाती हूँ। अरे तो दफा करना, हमें क्या फर्क पड़ता है उसके बोलने से? बिला वजह चिड़चिड़ाता रहता है हर वक्त, पागल हो गया है वो। हाँ, हमसे छोटा है मगर हमारा बाप बना फिरता है, जो दिल में आता है बोल देता है। हाँ तो क्या हुआ मुन्नी, देखना बाप की कमी वैसे नहीं तो ऐसे पूरी कर दी उसने। अच्छा ना मजाक कर रही हूँ, तो सीरियस हो गई। बात सुन, तुझे देख के ना मुझे एक गाना याद आया, सुनाऊं? कौन सा? कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यार। यही मैं चाह रही थी कि तू हंस, कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा बात सुन, हाँ ये बता क्या खाएगी? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने खा लेना, देख मुझे भी बहुत दिल चाह रहा है कुछ खाने का। पैसे तो वैसे भी तू ही देगी ना। बहुत ही मुफ्त है तू, बदतमीज। ये नहीं कि बहन को कभी खुद भी खिला दे। भाई मेरी शादी करवा दो ना, खिला दूंगी। अच्छा चल बता क्या खाएगी? गोलगप्पे। हाय, मैं तो सोची थी तेरे लिए पिज्जा मंगवाती, बहुत मजे का। ऑर्डर कर देते हैं। छुपके मंगाएंगे, छुपके खाएंगे, सब आ जाएंगे वरना। लेकिन तू ही सारा पिज्जा खा जाएगी माशाल्लाह। लार्ज पिज्जा तेरे लिए काफी नहीं होगा। देख लेंगे ना। हाँ बताना नहीं। अच्छा ठीक है ना, चुपके ला, फोन दे, मोबाइल दे। हाँ दे दियो। ये चप्पल, अरे आलम ने तो चप्पल लाती दीदी यहीं से रखी थी, ता तली दे। अरे तंदीर, ओ तरीना, अली इधर आ। अली मेरी चप्पल ता तली दे। अल्लाह क्या हो गया? किसको ढूंढ रही हो? क्या हो गया? अरे चप्पल ढूंढ रही हो? क्या ढूंढ रही हो? सुन, ये चप्पल मेरी रखी हुई थी, वो चप्पल ता तली थी मेरी। अच्छा चप्पल, हाँ वो तो तुम सुबह गई थी ना इशरत खाला के घर, वहीं भूल के आ गई हुई तुम भी ना। अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, तो चप्पल वहीं छोड़ते नंदे पे पैदल आ दो। अच्छा
तुम्हें पता ही नहीं है। पता है जब इंसान बुढ़ा हो जाता है ना तो अक्सर हमेशा अपने बच्चों के नाम तक भूल जाता है। तो चप्पल क्या चीज है? तुम भूल गई होगी। ऐसे लगाऊंगी ना बेकार की बातें करी थी। अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ भाई। मैं तो तुमसे ऐसी मजाक कर रही हूँ, तुम तो दिल पे ले गई, नाराज हो रही हो। भाई तो तुम एक काम करो ना, वो जो फटी चार अपनी चप्पल पहन के घूमती रहती है ना पूरे घर में, वही पहन के चलिए। वहाँ किसने देखी है? अरे दूसरी चप्पल क्यों पहनता हूँ? पिछले महीने तो मेरे बेटे ने मुझे चप्पल लाती दी थी, मैं तो वही पहनते जाऊंगी। तू कहाँ है चप्पल? तू नहीं छुपाई होगी सही। तंदीर, तरीना, पता नहीं ताप मर जाती है ये लोग। और भेड़ी तुम तो आवाज भी नहीं आ रही होती। अरे तंदीर। जी अम्मा क्या हो गया? देख मैंने चप्पल यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली थी। देख तो कहाँ है? अम्मा चप्पल क्या ढूंढ रही हो? वो तो हाँ क्या वो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी सास इतनी देर से ढूंढ रही है। खाला ऐसी बहू से अच्छा इंसान की बहू ही ना हो। अपनी कोई पुरानी चप्पल ला के दे दो ना खाला को। अरे मैं अपनी चप्पल क्यों ला कर दूं? हाँ तुमने चप्पल बेची है ना अम्मा की, तुम ला कर दो अम्मा को चप्पल। चलो क्या तुम दोनों ने चप्पल मिलते बेची? चलो सतिया ना जाए तब्बत मारी तूने मेरी चप्पल अंदर लाई थी। अरे बेटे था नहीं। अरे रुको तो, तभी तो ये अच्छा काम नहीं करना, तभी तो अच्छा काम नहीं करना। मेरा उल्टा ही काम करना मनुष्य। भाई खाला क्या हो गया? क्यों मारी जा रही हो? इस बहरी की बात पे यकीन कर रही हो? हुआ मैं समझी पुरानी चप्पल है, मैंने इसलिए वो बेच दी। और तुम्हें पता है उसको बेच के हमने लिया क्या? क्या लिया? अब वो चूजे, इतने प्यारे प्यारे चूजे। तुम्हें पता है जब वो चूजे बड़े हो जाएंगे ना तुम्हारी चप्पलों से ज्यादा महंगे हो जाएंगे। फिर उन्हें हम काट कर उनका ब्रोच बनाएंगे, मजे से खाएंगे। तेरा चला ना दबा दूं मारी, मैं तेरा ब्रोच ना बना दूं। अल्लाह करे वो तुझे बड़े होने से पहले बिल्ली खा गए उन्हें। अल्लाह खाला खुदा का खौफ करो, मुझे तुम बददुआएं देने हो चलो कोई बात नहीं, मगर उन बेज़बान चूजों को तो मत कहो, उन्होंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? हाँ अम्मा चूजों को तो कुछ ना बोलो ना। अरे अम्मा तो इंतजार हो गया, मुझे देर हो रही है, जाना दूसरी क्लास से। भाई तो तुम कोई से भी चप्पल पहन लो ना। अरे ये कपड़े अपने बेडरूम में ठहरते सच्चियां सुना जा। धन्नो, ओ धन्नो, कब से चाय का काम मगर मजाले जिसके कान पे झूठी रहेंगी, उसे घर जाके क्या गुल खिलाएगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे कोई बात नहीं खाला, इस उम्र में बच्चियां होती लापरवाह, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या कब ठीक होगी? कितनी नसीहत करो, कितना ही समझाओ, मगर नहीं, वही बेढंगा तरीका इस लड़की का। इस घर में इतने सारे काम करने वाले लोग भी तो हैं, इसलिए वो बेफिक्र है। अरे जान खाला नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो जरा पड़ोस में गई है, अभी आती होंगी। तुम बताओ सब ठीक तो है ना घर में? सब खैरियत है? जी खाला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। और ये भी तुमने बहुत अच्छा किया कि जन्नत को साथ ले आई। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। खाला बहुत जिद कर रही थी कि मैं भी चलूंगी, मैं तो लेकर नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि घर में अकेली रहेगी। आपको पता है कितना प्यार करती हूँ मैं उससे, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने उसे मना ही नहीं किया। भाई तुम भी तो उसका उतना ही ख्याल रखती हो ना। और देखो साथ रहने में, एका करने में कितनी बरकत होती है। अल्लाह का भी यही हुक्म है। खाला कोशिश तो मेरी यही है। मन्नी खाला, खाला ये नन्ही चीख रही है ना? खाला क्या हो गया नन्ही? क्या जन्नत, खाला देखिए क्या हुआ? जन्नत कैसी हो बेटा? नन्ही तो अंधी हो गई थी क्या? मैंने नहीं किया कुछ भी, पूछो जन्नत से। खाला इसको अस्पताल लेकर चले, इसको बहुत गहरी चोट है। नहीं मुन्नी ठीक हो जाएगी, मामूली सी चोट है। खाला ये मामूली चोट नहीं है, एजाज को पता चला तो बहुत खफा होंगे। उनके बगैर इजाजत के मैं यहाँ लेकर आई हूँ, वो बहुत खफा होंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। खाला चले वरना रोज तो मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। वैसे मेरे खिलाफ है वो, उसे बहाना चाहिए मुझसे लड़ने का। कैसे कैसे इल्जाम लगाएगी मुझ पर। मेरी बच्ची को बहुत गहरी चोट आई है, खाला इसको लेके चले। अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ। मैं तो परेशान मत हो खाला, कुछ करो ना। अरे पट्टी करती हूँ, ठीक हो जाएगी, छोड़ो। चलो या अल्लाह है, आओ मेरे साथ, आओ ऐसा थोड़ी हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आपके पास मेरे लिए तो टाइम नहीं है, मगर मायरा के लिए है। जब हॉस्पिटल नहीं आना था तो मुझे बोला ही क्यों था? यही है जिंदगी, है जिंदगी। जी 3 PM राइट। हाँ आई थिंक डे आफ्टर टुमारो बेटर। हाँ नो इश्यूज। हाँ यस
I'll come myself. हाँ मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे. Not a problem. Okay? जन्नत, क्या हो गया? ये कैसे हुआ? ये क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? परेशान मत हो रोज, बस बच्ची खेल रही थी घर में, एकदम गिर गई और अचानक चोट लग गई। और तुम कहाँ थी? कैसे चोट लग गई? तुम्हें तो इसका ख्याल रखना चाहिए था ना? मैं वही थी रोज, मैं खाला से बातें कर रही थी, अचानक इसको चोट लग गई। एक्सीडेंट अचानक होते हैं और तुम्हें तो इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर तुम क्या जानो, तुम्हारे तो खुद के कोई बच्चे नहीं है, तुम तो बस जन्नत के पीछे पड़ गई हो, हमेशा उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हो। रोज मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने कहा ना कि ये खेल रही थी, अचानक चोट लग गई। गलती तो तुम्हारी है, एक तो हमसे बगैर पूछे जन्नत को लेके चली गई, क्यों गई? और फिर कहती हो कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। घर में कोई था नहीं और ये अकेली थी, इसलिए अपने साथ लेकर गई। अच्छा, तब घर में कोई नहीं होगा तो तुम जन्नत को कहीं पे भी ले जाओगी, हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। मेरा यकीन करो रोज, मैंने जानबूझकर नहीं किया और ये मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। मामूली चोट है? तुम्हें ये मामूली चोट लगती है? मेरे दिल से पूछो, अगर इसकी आंख पे लग जाती तो क्या होता? तुम तो बहुत ही लापरवाह औरत हो। अब तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। कमाल है, एक तो गलती करती हो, ऊपर से फिर मुझे ही ब्लेम करती हो। अगर बच्ची संभाली नहीं जाती तो फिर लेके क्यों गई थी? मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, वाकई मेरी गलती है, मगर इसका हर किसी मतलब नहीं कि जो मुंह में आएगा तो मुझे बोलो। इनफ, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। मुझे भी तुम्हें मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। नेक्स्ट टाइम जन्नत से दूर रहो, समझी? लेट्स गो। आज तो मजा आ गया, वाकई बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। आपके पास मेरे लिए तो टाइम नहीं है, मगर मायरा के लिए है। जब हॉस्पिटल नहीं आना था तो मुझे बोला ही क्यों था? वाह, ये अच्छा। जब मेरी इजाजत के बगैर तुम आलम के साथ बाहर घूम रही थी तब तुम्हें बातें याद नहीं आई? आलम के साथ घूम नहीं रही थी मैं, हॉस्पिटल गई थी। जब उसी के साथ हॉस्पिटल जाना था तो मुझे क्यों बुलाया था? मैंने आलम को नहीं बुलाया था। ये आप क्या कह रहे हैं? बिला वजह का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं मुझ पर? बस कर दो हसीना, और कितने झूठ बोलोगी मुझसे? झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मायरा को शॉपिंग पे लेके जाना था और उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हैं। बस बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अब मैं तुम्हारे साथ आइंदा कभी कहीं नहीं जाऊंगा। यू नो व्हाट, आनी ठीक ही कहती है, तुम मिडिल क्लास लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि किसी भी हाल में कभी खुश नहीं रहते। उठो यहां से।
तुम्हें क्या हुआ? कुछ खाया कि नहीं तुमने? आप जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं ना उतना आप हैं नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? आप सब जानते हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। क्यों आलम? सिर्फ इसलिए ना कि मैं आपसे कोई सवाल ना कर सकूं? अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम कुछ खा लो और तुम हो कि बस आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो? क्यों बातों को उलझा रही हो? बिला वजह की बहस क्यों कर रही हो? हाँ, आपको मेरा बात करना तो ऐसा ही लगेगा ना आलम। हकीकत तो ये है कि आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन उस हसीना को घुमाने के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है। देखो कंदील, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अचानक से जाना हो गया था मेरा, और मैं उसे कोई पिकनिक पे नहीं लेके गया था, हॉस्पिटल गया था फूफू को देखने के लिए। कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी बात का? आपको जरा भी अंदाजा है कि आपके इस तरह लेट हो जाने से मुझे कितनी तकलीफ होती है, कितने अजीब अजीब ख्यालात आते हैं मेरे दिल में। लेकिन आपको उस हसीना से फुर्सत मिले तभी आप मेरे बारे में कुछ सोचे ना। बस कर दो कंदील, ये सब बातें मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। अगर आपके दिल में चोट नहीं होता ना तो आप मुझे हसीना के साथ लेकर जाते। अरे यार मैं कह तो रहा हूँ, ये सब कुछ अचानक हुआ। अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं अभी भी तुमसे झूठ बोल सकता था। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मैं जानती हूँ आपकी नजर में हसीना की क्या वैल्यू है। बच्ची नहीं हूँ मैं आलम। लोग ठीक कहते, जरा सी गलतफहमी ने मजबूत से मजबूत रिश्ते को तोड़ देती। काश तुम नहीं समझ सकती। मुझे भी दुख इसी बात का है आलम। काश आप मुझे समझ सकते। आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बीवी हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती, मगर उसका शौहर जब किसी और की हमदर्दी करे, ये तकलीफ उसके लिए कोई जहर पीने से कम नहीं। तुम बोल रही हो कि हसीना की अब शादी हो चुकी है? शादी ही हुई है ना, मरी तो नहीं है ना। बस कर दो कंदील, अब तुम हद पार कर रही। आप कुछ भी कह लें, मैं सुनती रहूं। आपको तो हक है ना बोलने का, मुझे बोलते रहे आप मुझे। उसे तो बहस करना ही पसंद। बात सुनो, ये सारा किचन फैला के तुम कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। पहले ये सारा किचन साफ करो, सब समेटो, उसके बाद जहां जाना जाओ, सब समेटो। शाबाश। तुम ये मुझसे बात किस तरह कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है? मैंने सुबह ये सारा किचन साफ किया है, मैं पागल नहीं हूँ। और तुमने जरा सा सैंडविच बनाने के बाद पूरा किचन फैला दिया। मैं जानती हूँ, हर वक्त मेरे खानों पे ही तुम्हारी नजरें होती हैं, हर वक्त नजर लगानी आती है तुम्हें। फालतू की बातें कम करो और किचन साफ करो और जाओ यहाँ से। चलो। अच्छी तरह जानती हो तुम किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने शौहर का गुस्सा मुझ पे उतारने की जरूरत नहीं है। हैरान क्यों हो रही हो? यही सोच रही हो तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की लड़ाई की आवाज बाहर तक आ रही थी। बंदा इस घर में रात में भी सुकून से नहीं सो सकता। बस करीना, तुम बहुत फालतू बातें कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त कर लूंगी? जो सच है ना वही बता रही हूँ। क्या हो गया? क्यों थोड़ बता रही हो? क्यों लड़ी आफत में? अम्मा, ये तो आप इसी से ही पूछे ना। जरा सी भी मैनर्स नहीं है इस लड़की के अंदर। लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस देती रहती है हर वक्त। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। बल्कि कल रात को तुम आलम से लड़ी थी, बताओ अम्मा को। बोलो, चुप क्यों हो? बोलो। अम्मा मैं बताती हूँ, कल रात को ये आलम से लड़ रही थी हसीना की बात पर। पूरी रात लड़ती रही है। क्या? बोलो ना, मुंह में जबान नहीं है? अभी तो बड़ा बोल रही थी, बकवास करवा लो। कहते ये बात बोलो। अरे क्या हो रहा है दिल में? आप मेरे लफ्जों की जुबान तो समझ नहीं सकते, मेरे दिल का हाल क्या जानेंगे? मेरा ख्याल है उसे नींद नहीं आएगी तुमसे बात किए बगैर। कमरे से बाहर चले जाता हूँ, तुम इत्मीनान से उससे बात करो। यही है जिंदगी। बेटी जन्नत कैसी है?
सर में दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर के पास ले चलो आपको। आई एम फाइन बाबा, दर्द नहीं हो रहा सर में। अच्छा देखिए बैठे बैठे एक नई मुसीबत आ गई और ये सब आपकी इस फेवरेट मुन्नी की वजह से है। देखने में तो कितनी मासूम और भोली लगती है मगर करती वो ही है जो उसके दिल में आता है, भले वो दूसरों का कितना भी नुकसान हो। अच्छा मैं समझाऊंगा उसे, खुद समझाऊंगा। रहने दे, अब भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा जब उसे खुद ही परवाह नहीं है। और छूट तो आपने इसे खुद ही दे रखी है, वरना इसकी हिम्मत थी कि जन्नत को बगैर किसी से पूछे ले जाती। हैरत की बात है, मुझे मुन्नी ने बताया तक नहीं। इतनी बड़ी गलती की उसने, बताया तक नहीं। सिर्फ गलती? इस गलती की वजह से इसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी। अगर इसको चोट आंख में लग जाती तो? तुम्हारी बात दुरुस्त है रोज, लेकिन एजे मेरी एक ही बेटी है, मैं इसको कितना प्यार से रखती हूँ, हर वक्त इसके साथ होती हूँ मैं। मामा लेकिन अम्मी ऐसी नहीं है। आप चुप रहो, शाबाश, रेस्ट करो। आप रिलैक्स करें, टेंशन मत लें, ओके? देखा एजे, इसे अभी भी मुन्नी की फिक्र है। और मुन्नी को देखो, अगर वो माँ नहीं बन सकती तो वो क्या मेरी जन्नत को हर्ट करेगी? मेरा तो पूरा वर्ल्ड ही जन्नत है। रोजा परेशान मत हो, मैं मुन्नी से इस बारे में सख्ती से बात करूंगा, ठीक है? आप जन्नत का ख्याल रखिए, मैं जाकर उसे समझाऊंगा। मैंने आपको कितनी दफा बोला है कि जन्नत को मुन्नी से दूर रखें, अब उसका अंजाम देख लें। Sure, you okay? इजाज़त, आप मेरा यकीन करें, सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। वो मेरी आंखों के सामने खेल रही थी और भागते भागते गिर गई। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन तुम जन्नत को बगैर इजाजत घर से लेकर गई क्यों? तुम्हें पता है ना रोज को ये बातें नहीं पसंद। मैं वाकई उसे नहीं लेके जाना चाह रही थी, उसने बहुत जिद की मुझसे और बस फिर मैंने यही सोचा कि घर में अकेली रहेगी, कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ ले गई उसे। यार एटलीस्ट एक फोन कर देती ना, मुझे परमिशन ले लेती मुझसे आप। बस यही गलती हुई है मुझसे, मुझे आपसे इजाजत लेकर उसे लेकर जाना चाहिए था। रोज बिल्कुल ठीक कहती है, आपको बच्चे पालने का तरीका ही नहीं आता है, आपको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल एक फोड़ औरत है आप कैसी बातें कर रहे हैं इजाज? मैं जन्नत को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। बेशक मैंने जन्नत को पैदा नहीं किया, लेकिन वो मेरे लिए सगी बेटियों से ज्यादा बढ़कर है और फिर आपके नाते वो मेरी बेटी तो है। यार मैं हमेशा रोज से आपकी साइड लेता हूँ, हर दफा मैं आपको सेव करता हूँ, लेकिन इस दफा तो आपने मुझे उसके आगे शर्मिंदा ही कर दिया यार। मुझे माफ कर दें। यार आप हर बार माफी मांगती हैं और हर बार वही गलती दोहराती हैं। प्लीज एजाज, इस बार माफ कर दें, आइंदा ऐसी गलती फिर नहीं होगी। आपको मालूम है ना, जन्नत मेरी कमजोरी है, मैं हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जन्नत को जरा सी भी तकलीफ पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ मेरे परवरदिगार, तू कुल कायनात का मालिक है, तेरे हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूरे आलम पर तेरी ही बादशाही है, तू जो चाहे कर सकता है। तेरे दायरा इख्तियार में हर चीज है मेरे मालिक, तू मेरी दुआएं भी कबूल फरमा ले, मेरी दुआएं कबूल फरमा ले मेरे रब। मेरे सूने दामन में भी औलाद की खुशी डाल दे। इस दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता माँ का होता है, मुझे भी इस एजाज से नवाज दे मेरे मालिक, मुझे भी औलाद अता फरमा दे। मैं बे औलादी का ताना सुन सुनकर थक चुकी हूँ, मुझे औलाद अता कर मेरे रब। कभी मुझसे भी बात कर लिया करें,
घर में भी आप ऑफिस का काम ले आते। करो बात। फोन बज रहा है आपका। मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। तो आलम की कॉल है। हेलो हसीना, फोन उठाओ। फोन उठाओ। मुझे आलम से नहीं बात करनी इस वक्त, मुझे आपसे बात करनी है। आलम से बात नहीं करनी है, मेरे सामने आलम से बात नहीं करनी। क्या मतलब है आपका? मैं आपके सामने क्यों बात नहीं करूंगी उससे? आलम मेरा कजन है, उससे बात करने में क्या हर्ज है? करो। लेकिन इस वक्त मुझे आपसे बात करनी है। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा बहुत दिल चाह रहा है उससे बात करने, इसलिए कर लो। दिल? आप मेरे लफ्जों की जुबान तो समझ नहीं सकते, मेरे दिल का हाल क्या जानेंगे? मेरा ख्याल है उसे नींद नहीं आएगी तुमसे बात किए बगैर। कमरे से बाहर चले जाता हूँ, तुम इत्मीनान से उससे बात करो। ओके? नहीं, मुझे नहीं करनी उससे बात। बस आप मेरे साथ बैठे रहे, मुझे आपसे बात करनी है। मायर, मायर, क्या मसला है आलम? हसीना, सब ठीक तो है? तुम वो उस वक्त हॉस्पिटल से अचानक से चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं खैरियत मालूम कर लूं। तुम ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अब नहीं हूँ। हसीना, मैं तो बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था। क्यों करते हो तुम मेरी फिक्र? मत किया करो, और आइंदा प्लीज मुझे फोन मत करना। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। क्या मतलब हसीना? मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। बस आज के बाद मुझे फोन मत करना, सुन लिया? हसीना, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। एक्चुअली मैंने अपने कुछ ऑफिस के कोलीग्स को खाने पर बुलाया। अगर आप लोगों को एतराज नहीं हो तो ये काम मैं कर सकती हूँ। मुझे पैसों से नहीं, तुमसे प्यार है। ये क्या किया तुमने? मेरा फोन पानी में फेंक दिया। आइंदा मेरी बेटी से दूर रहो। तुम हद से ज्यादा बड़ी हो। सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हें कैसे पता कि परवरिश कैसे करते हैं? तुम्हारी खुद की कोई औलाद होती तो तुम ये बात समझ पाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिद भाई, ये मेरी वाइफ है हसीना। खाना आपने बनाया था ये?